नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शाक्त पद्धति से जो है दोल उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है, ये सवाल मुझे आप में से कुछ ने किए हैं। तो पहली बात जो है, शाक्त पद्धति तो वैसे कुछ नहीं होता दोल उत्सव मनाने का, पर हाँ, देवी पूजा के साथ दोल उत्सव बिल्कुल मनाया जा सकता है। आप अपने इष्ट के साथ ही हर उत्सव जो है ना वो मना सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि क्योंकि वैष्णव उत्सव मूल रूप से ही जो है दोल उत्सव है, बाद में जो है कुछ नियम जो है शाक्त परिवार ने अपने प्रकार से जो है उसका चलन किया है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए ये जो चांचड़ यानी कि होलिका दहन के उत्सव है, वो थोड़ा उनका दूसरे तरीके से वो करते हैं। उनके इष्ट देवी देवताओं को जो है वो मूल रूप से जो है लाल, गुलाबी या नारंगी रंग के जो रंग होते हैं वही मूल रूप से चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ विषय होते हैं, जहाँ पर जैसे कि वैष्णव पूजा में खासकर जो है पीले रंग के अबीर जो है वो बहुत चढ़ता है। पीले, हरे, इस प्रकार के अबीर जो है वो खासकर चढ़ाए जाते हैं। पर कहा जाता है कि लाल रंग के जो अबीर गुलाल होते हैं वो आदि अबीर गुलाल होते हैं, और कई ग्रंथों में भी उसका वर्णन है, और उसी से जो है हर देवी देवता को रंगना चाहिए। चाहे आप देवी माँ को जो है रंग रहे हैं होली के दिन, या फिर जो है आप राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण को। देखिए, शाक्त जो परिवार होते हैं, मतलब मूल रूप से शाक्त परिवार का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि शाक्त और वैष्णव दोनों भावना से होते हैं। जो विष्णु पूजा के भावना से चलते हैं, अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, उस प्रकार से उस जीवन शैली के साथ चलते, उस पद्धति के साथ चलते हैं, वो वैष्णव होते। जो देवी पूजन के साथ चलते, देवी पूजा के नियम आदि इन सारे विषयों के साथ चलते हैं, वो शाक्त भावना से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैष्णव घरों में कभी भी जो है शक्ति पूजन यानी कि देवी पूजन नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है। उसके कुछ कुछ जो है अलग अलग पद्धति है, और ऐसा भी नहीं है कि शाक्त परिवार में जो है विष्णु पूजन या फिर जो है ऐसे कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। शाक्त परिवार में लक्ष्मी नारायण पूजन जो है वो विशेष रूप से किया जाता है। हाँ, जो राधा कृष्ण पूजन है या फिर जानकी रघुनाथ के पूजन वैसे होते हैं, मतलब सीता राम के पूजन जो है वो भी कई शाक्त परिवार में जो है वो राम नवमी के दिन जो होता है या फिर विजयदशमी के दिन जो होता है पालन किए जाते हैं। पर मैं कॉमन की अगर बात करूं तो देखा जाए तो शाक्त परिवार में भी लक्ष्मी नारायण पूजन का चलन है, और उसके साथ साथ वैष्णव परिवारों में भी जो है जो लक्ष्मी नारायण पूजन है उसका चलन है। तो लक्ष्मी नारायण पूजन जो है वो कॉमन है, एक्चुअली ये वैष्णव तंत्र से आते हैं। तो वैष्णव तंत्र में जो शक्ति रूपा है वो महालक्ष्मी को कहा गया है, और जो उस शक्ति के जो मतलब शक्ति के रूप वहाँ पर लक्ष्मी, और ब्रह्म के रूप जो वहाँ पर हैं वो श्री नारायण को कहा गया है। तो शक्ति और ब्रह्म इन दोनों के माध्यम से ही जो है सृष्टि चक्र चल रहा है। तो वैष्णव तंत्र में भी उसी विषय का, लक्ष्मी तंत्र में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर यही विषय आते कि लक्ष्मी नारायण की जुगलता से ही जो है ये सृष्टि कार्य जो है वो संचालित हो रहा है। तो इसलिए जो है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो शाक्त परिवार होते हैं वो विष्णु पूजन आदि नहीं करते हैं, कि ये सारे ना बहुत मुझे नहीं लगता, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि इस प्रकार की जो धारणा है वो कहाँ से इतना प्रचलित हो जाता है, और कहाँ से लोग इस तरह के विषयों को बहुत गलत तरीके से लोगों में फैलाते हैं। ये सारी बहुत गलत विषय है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हर शाक्त परिवार में जो है लक्ष्मी नारायण पूजन होते हैं, और वैष्णव परिवारों में कई विषय जो होते हैं वो देवी पूजन के माध्यम से पालन किए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजन के समय वैष्णव कुछ पद्धति को अनुसरण करते हुए देवी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि देवी पूजन जो है वो होली के दिन किस तरह से पालन किया जा सकता है। तो देवी पूजन जैसे कि आप माता रानी की पूजन अपने घर पे कर रहे हैं, तो जैसे कि चांचड़ आदि का उत्सव होगा वो तो होगा ही। हमारे यहाँ पर मूल रूप से जैसे पूर्णिमा के दिन ही पूजन आदि किए जाते हैं, इष्ट देवता की जो पूजन होते हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण के पूजन हो या फिर इष्ट देवी के रूप में कोई जो है माता रानी के पूजन भी कर रहे हैं, तो वो विशेष रूप से जो है वो पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। तो उस दिन आप माँ को जो है
कई प्रकार के जो पुष्प मिलते हैं उससे आप जो नारंगी रंग के गेंदे के पुष्प मिलते हैं उससे सजा सकते हैं, लाल पुष्प से सजा सकते हैं, लाल, गुलाबी, पीले इस प्रकार के अबीर जो है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ के सामने थाली में सजा कर रख सकते हैं। उसके साथ साथ कई प्रकार के पुष्प भी जो है माँ को एक्चुअली कहते हैं कि सफ़ेद वाले जो पुष्प होते हैं सफ़ेद रंग के वो नहीं, बाकी जो आप पीले पुष्प चढ़ा दीजिए, नारंगी पुष्प चढ़ा दीजिए, आप जो है गुलाबी पुष्प चढ़ा दीजिए, आप जो है लाल रंग के पुष्प चढ़ा दीजिए, लाल रंग के गुलाब भी चढ़ा सकते। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या गुलाब चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, गुलाब तो कई समय नहीं चढ़ता है, गुलाब तो जो है वो किसी दूसरे मतलब धर्म के लोग चढ़ाते। तो ये सारी गलत धारणाएं मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ जाते कि दूसरे धर्म के लोग ये फूल चढ़ाते, दूसरे धर्म के लोग वो धूप चढ़ाते, तो ये हम नहीं कर सकते। तो फूल तो एक प्राकृतिक विषय है दोस्तों, फूल तो हम भगवान की हर पूजन में उनके भावना शायद वो उस तरीके से अपनी पूजन कर रहे हैं, हम हमारी भावना से पूजन कर रहे हैं। तो फूल की यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ऐसे कोई विषय कहीं पर लिखा है या फिर किस भावना से ये सारे विषय आ जाते हैं। मुझे सच में इन सारे विषयों की जानकारी बहुत कम है और मैं इन सारी चीज़ों में अपना मतलब दिमाग लगाता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे बहुत फालतू के विषय मुझे लगता है कि किस जगह पर वो चढ़ता है इस वजह से मैं इस्तेमाल ना करूँ और किस जगह पर ये, अब कुछ जगह पर जैसे कि कुछ विदेशी पुष्प वगैरह ये कह के जो है उसे नहीं चढ़ाया जाता, वो उनकी अपनी भावना है, मैं किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, वो अपने अपने विषय है। पर गुलाब के पुष्प आप नहीं चढ़ा सकते माँ को, गुलाब के पुष्प आप नहीं चढ़ा सकते लक्ष्मी नारायण को, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आप जो है माँ को गुलाब के पुष्प से श्रृंगार कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। होली के दिन ना आप माँ के दोनों तरफ जो है, एक में आप गुलाबी अबीर रख दें और एक में लाल अबीर रख दें, और दोनों तरफ और 2 कटोरियाँ रख दें या फिर 2 छोटे छोटे प्लेट आप लगा दें, उसमें जो है गुलाब और तरह तरह के जो भी जो गेंदे के पंखुड़ी है ये सारी चीज़ें, कमल की, अगर कमल वैसे इस समय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है, अब वो सारे पुष्प जो है उसमें थोड़ा सा इत्र लगा के, चंदन लगा के आप वो पुष्प जो है वो प्लेट में सजाकर अच्छी तरीके से रख दीजिए माँ के दोनों तरफ। और माँ के सामने जो है अग्रभागे जो है आप गुग्गुल, घृत, राल, चंदन, इन सारी चीज़ों का धूप जो है आप माँ के सामने करिए और माँ के सामने भजन करिए। होली के गीत आदि जो लौकिक गीत होती है, जो लोक गीत होती है, वो माँ के सामने बैठकर माँ को सुनाइए, माँ के साथ भजन करिए, माँ के साथ थोड़ा जो है अपना दिनचर्या जो है वो माँ के साथ रखिए। होली की जो दिनचर्या है आप लोग माँ के सामने रखिए, साथ रखिए, माँ के सामने ही आप होली आदि खेलिए। तो इस प्रकार से ही जो है देवी पूजन के माध्यम से होली मनाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैष्णव इस प्रकार से, तो शाक्त पद्धति अलग से कुछ करना होगा। जिस प्रकार से आप लक्ष्मी नारायण को कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप राधा कृष्ण को करेंगे, उसी प्रकार से जो है माँ को भी किए जाएंगे। इस प्रकार के भेदभाव ना लोगों के मन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रकार का द्वेष पैदा करता है। किसी भी प्रकार से जो है ना हमारे पूजा पद्धति और पूजा के जो विषय होते हैं वो कभी भी जो है देश भावना के लिए नहीं हुआ है, मतलब किसी के मन में उसके द्वेष या विरोध पैदा करने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर तरह तरह के पूजा पद्धति, तरह तरह के मत इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फ्री मतलब कहते हैं ना कि आपको एक स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वतंत्र हैं ये कार्य करने में। तो आपको जिस पद्धति से अच्छा लगता है, आपको वैष्णव पद्धति से अच्छा लगता है, आप अपने इष्ट की वैष्णव रूप से भजना आराधना कीजिए। आपको शाक्त रूप से अच्छा लगता है, आप उस पद्धति का अनुसरण, उसके कुछ विधियों का अनुसरण करते हुए आप करिए। आप जो है शिव पद्धति से, शैव पूजा के माध्यम से कुछ पद्धति से आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से कीजिए। गणपति जो पद्धति होते उस प्रकार से, गणपति बप्पा के साथ आपको करना है उस प्रकार की विधि, तो आप उस प्रकार से कीजिए। तो हर विधि में एक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। ये किसी भी प्रकार के देश या विरोध पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को आनंद देने के लिए, सभी अपने ईश्वर की आराधना करें। जैसे मैंने कहा ना कि वैष्णव तंत्र में महाशक्ति और ब्रह्म की माध्यम से, मतलब ये जो सृष्टि चक्र है ये युगल के माध्यम से, पुरुष और प्रकृति के माध्यम से चल रहे हैं। यही मूल विषय है, ब्रह्म और शक्ति कहा जा रहा है, और जो साधारण भावना में पुरुष और प्रकृति होता है। तो भावना यहाँ पर वही मूल है। हर चीज़ के पीछे की जो मूल भावना आप देखेंगे तो वो वही है दोस्तों। इसे ना किसी देश या विरोध
तरह से नहीं, हर कोई अपने अपने इष्ट के माध्यम से जो है, अपनी पद्धति के माध्यम से भगवान के साथ वो एकात्म हो पाए, आनंद महसूस कर पाए। क्योंकि देखिए हर प्रकार का, अब जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसे कुछ दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। कुछ लोगों को जो है मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को जो है तीखा खाना ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो लोग खट्टे खाते हैं उन्हें जो है मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जो तीखा खाते हैं उन्हें भी शायद खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो हर किसी के अपने अपने ना चॉइस होते हैं। हमारे सनातन धर्म, हमारे ऋषि मुनियों ने इस विषय को देखा और उन्होंने देखा कि हर इंसान की प्रकृति अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान की जो दर्शन है वो अलग है, हर इंसान की जो पद्धति, मतलब उसके अगर सोच अलग है, उसके शरीर अलग है, उसके मन अलग है, तो उसके पद्धति क्यों अलग अलग नहीं हो सकते? हर कोई क्यों अपने अपने तरीके से अपने इष्ट को नहीं पा सकते? कोई शक्ति रूप में जो है देवी पूजन के माध्यम से वो अपने इष्ट को पाना चाहते तो पाए, शक्ति तक ही तो पहुंच रहे हैं वो। कोई जो है वैष्णव पंथा के अनुसार वो चलना चाहते तो उस प्रकार से वो चले, तो मूल भावना तो वहीं पर वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की शाक्त वैष्णव उत्सव इस प्रकार से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हर चीज़ को आप मना सकते हैं, आप अपने इष्ट के साथ हर उत्सव मना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप माँ को भी बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, लाल रंग के, नारंगी रंग के, थोड़ा चटकदार चीज़ों से माँ की श्रृंगार करिए, अच्छा लगता है उससे। जो हरे रंग होते हैं, माँ को वैसे सारे रंग बहुत प्रिय होते हैं, हरे रंग होते, वो सारे रंग, जो रंग आपको पसंद है ना, उस रंग से आप माँ को सजाइए। माँ बहुत खुश हो जाएगी कि आपके रंग से जब आप माँ को रंगाएंगे। उस प्रकार की साड़ी, चुनरी, इन सारी चीज़ों से सजाइए, पुष्प से सजाइए, बहुत अच्छे तरीके से। अगर रंगोली दे पाए तो बहुत अच्छा है, मतलब माँ के सामने रंगोली आदि रखे और जो दोनों कटोरी में या फिर दोनों प्लेट में जो है रंग भर के रखे, उसके साथ साथ पुष्प रखे, इत्र रखे, धूप जला कर रखे, माँ के सामने भजन करे, माँ की आरती करे विशेष रूप से। ये जो सारे विषय है आप माँ के सामने होली के दिन करें, होलिका दहन जिस दिन करें यानी कि पूर्णिमा के दिन करें, और इसके साथ साथ जिस दिन आप रंग का कार्यक्रम करेंगे उस दिन भी आप करें। तो माँ के साथ आप इस प्रकार से, माँ आपके परिवार के ही सदस्य है, आपके इष्ट देवी है, उस प्रकार से आप अगर होली मनाते हैं माँ के सामने, तो यहाँ पर क्या मतलब ये सारे विषय आ जाते हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता कि शाक्त मत से, ये मत से, वो मत से, ये कोई मत ये सब सोचिए मत। इन सारी चीज़ों को बस जो है वो आप दूर रखिए। बस जो है आप माँ के साथ, माँ के तरीके से जो है अपने, आप उनके बच्चे हैं, उनके तरीके से जो है वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उस भावना के साथ जो है माँ के साथ होली मनाइए। अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं अपने घर में नित्य, तो उनके साथ भी मनाइए। अगर आपके घर में जो है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या जानकी रघुनाथ की मूर्ति है, उसके साथ साथ माँ की मूर्ति, तो दोनों के साथ ही जो है ना आयोजन करिए ना, बहुत अच्छा रहेगा वो। तो मन से जो है किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की देश और ये जो विरोध, लोग इस प्रकार की जो अपप्रचार करते हैं ना, उन सारे विषयों में बिल्कुल मत जाइए, आनंद करिए। ये जो हमारी पद्धति, ये जो हमारे स्वतंत्रता हमें दिए गए हैं अलग अलग पद्धतियों के, वो हमारे आनंद के लिए है। तो हमें अपने उत्सवों में आनंद करना चाहिए अपने इष्ट देवी और देवता के साथ। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है, और माँ के साथ भी आप बिल्कुल उसी तरीके से जो करिए जिस तरह से मैंने लक्ष्मी नारायण पूजन के बारे में आप लोगों को बताया है। बहुत अच्छे तरीके से आप माँ की आरती करिए, विशेष श्रृंगार करिए माँ को, ये जो मतलब अबीर गुलाल आदि चढ़ाइए, बहुत आनंद करिए दोस्तों, बहुत आनंद करिए इस उत्सव में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।